हेलो गाइस, दिस इज नवीन सुराहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है, क्योंकि एक कंबाइंड टॉपिक है। और एक तो हमने 3-4 दिन से हेजिंग का कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हमारी पोजीशन स्टैंड बाई मोड पे थी। कल की वीडियो में भी मैंने बताया कि मेरी पोजीशन स्टैंड बाई मोड पे है, करीब 12.5 लाख रुपए का लॉस में चल रही है। और अभी तक की नो ट्रेड आया है टोटल मिला के। नो ट्रेड में सबसे ज़्यादा पोजीशन इसी ट्रेड में हुए थे। 5 हेज पोजीशन बने थे और उसने करीब 30% 37% कैपिटल एग्जॉस्ट किया। तो ये पहला स्टॉप लॉस था, या पहला एक ऐसी वैल्यू थी जहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। तो अभी एक ट्रेड लूज है, बाकी सभी प्रॉफिट में है। और उसके बारे में भी है, स्टॉक के बारे में भी है, कुछ और चीज़ें भी डिटेल डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। ये कंटिन्यू स्टॉक थे, लूजर और गेनर। आप देख रहे हैं 9%, 7%, 4%, 8%, इतना बड़े स्टॉक। और करीब करीब 1% से सारे स्टॉक हमारे पास लिस्ट में थे जब 1% का मूवमेंट आया था, जब स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में मार्केट। उसके बाद वो 7%, 9% तक गया। तो आप कॉल पुट ऑप्शन का वो समझ सकते हैं। हाँ, आज के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में मतलब ट्रेड नहीं करते। आज फिर भी किया जा सकता था, लेकिन बेसिकली आज नहीं किया जा सकता था, कल किया जा सकता था। उसी कंडीशन को लेके हमने आज एक बार सुबह ट्रेड टेलीग्राम पे डाला भी था, लेकिन फिर उसको डिलीट कर दिया। उसका रीज़न यही था कि नहीं, आज कोई ट्रेड नहीं देते, क्योंकि सेटलमेंट का, स्टॉक में सेटलमेंट का, या किसी ने होल्ड कर दिया, या कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, प्राइस ठीक से रेंज नहीं मिला, या मीन्स बहुत सारे रीज़न है स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड ना करने के। तो 5 दिन, अप्रोक्सीमेट 5 दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। टोटल ट्रेडिंग सेशन में से 16-17 दिन हमारे पास बचते हैं। 16 में से 12 से 15 ट्रेडिंग डेज हमारे पास स्टॉक ऑप्शन के लिए बचेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ कि 5 से 6 दिन आपका पोर्टफोलियो, या किसी का भी पोर्टफोलियो, करीब 3 टाइम्स, मतलब एक स्टॉक ऑप्शन जो है वो 10 टाइम्स चल रहा है। 1000%, 500%, 300% चलता है जब भी चलता है। तो वो 4-5 दिन ऐसे मिलेंगे, और 4-5 दिन आपको डबल 70%, 30%, 40% सब कुछ मिलेगा। उस कंडीशन में हम देखेंगे आज के स्टॉक। आप देख लीजिए, सुबह से मेरी लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक थे। शाम को ग्लेनमार्क करीब 11-12 बजे आया। डिक्सन 11-12 बजे मिल गया था। हल हमें सुबह से मिला हुआ था, 9:40 के आसपास से हल मिला हुआ था, HL। और ये भी इधर, ये सारे स्टॉक भी। तो एक बार आप पहले स्टॉक पे नज़र मारते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं सुबह पेल का, और ABB का शायद कुछ सिनेरियो बना था। पेल में एक मूवमेंट आया। मूवमेंट आने के बाद एक ट्रेड हुआ। प्राइस और ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस था वो ऑलमोस्ट डबल हुआ, 100% उसमें हुआ। लेकिन एग्जिट आपका करीब करीब 30-40% प्रॉफिट में रहा। दोपहर बाद फिर से पेल स्टार्ट हो गया था। ABB आज का ही था। मॉर्निंग में करीब 9:40 के आसपास इसमें भी ट्रेड आया। इसमें भी आप देखिए स्टॉक ऑप्शन ने काफ़ी बड़ा हो लिया। एग्जिट एक कंडीशन है, एग्जिट कंडीशन, उसमें पे कंडीशन एग्जिट किया गया। एक्साइड बैटरी, सुबह से एक्साइड बैटरी वो था, लेकिन एक्साइड बैटरी सुबह ही एक मूवमेंट करने के बाद पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। बहुत सारे बीच में स्टॉक आते रहे। बजाज फाइनेंस 9:40, 9:35-40 पे स्टॉक आया। उसके बाद एक बिग हाई है। और इस ऑप्शन का, इसका कोई ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शन रहा होगा और कौन सा रहा होगा। मैं बता देता हूँ, 7260 और सेकंड OTM 7250, 7250 का सेकंड OTM, यानी करीब करीब वो 7350 का 38 रुपीज़। और फर्स्ट और सेकंड OTM दोनों हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें से कोई भी OTM आप देख लीजिए। बजाज फाइनेंस का 38 है, तो यू कांट बिलीव 33-105, 3 टाइम्स। दूसरे को देख लीजिए, दूसरे का 40-143। तो किसी का भी कोई प्राइस वैल्यू, यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं बनता। एग्जिट आपका इस कंडीशन में कहीं पे हुआ है, वो डिपेंड करेगा स्टॉक से। स्टॉक से डिपेंड करेगा। और बाकी चोला फाइनेंस सारे स्टॉक देख लीजिए। करीब यहाँ पे एंट्री अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मिला है, ये भी सेम वैल्यू पे। चोला फाइनेंस, ACC मिला था मॉर्निंग में। ACC ने भी मोमेंट अच्छा लिया। मॉर्निंग में नहीं, करीब 11:30 बजे के आसपास मिला था ये स्टॉक, सुबह नहीं मिला। करीब 11:30, नहीं 10:30 के आसपास ये मिला था। मूविंग एवरेज को भूल जाइए, ये किसी और कंडीशन के लिए है। लेकिन 10:30 के आसपास ये स्टॉक दोबारा से, एक्चुअली ये एक गेनर रहा। उसके बाद फिर से
ओपन इंटरेस्ट भी, गेनर भी, और एक अलग मैथमेटिकल कंडीशन भी मैच की। उसके बाद यहाँ कहीं पर ट्रेड आया और वो भी ऊपर चला। कमिंस एंड उसको देख लीजिए। ये सारे स्टॉक, मुथूट फाइनेंस का कॉल पुट 8 रुपये से लेके 35 रुपये, यहाँ पे देख लीजिए 5 रुपये ये सुबह ही मॉर्निंग में 9:30 9:45 के आसपास आएगा। 5 रुपये से 22 रुपये, बहुत सारे स्टॉक आज थे। तो देखिए टॉप 10 में और कौन से स्टॉक में काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये स्कैनर अभी रेडी है स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करता है या फिर इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड करता है, पोर्टफोलियो मैनेज करता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग आप इस पर कर सकते हैं स्टॉक बाइंग करके। ठीक, तो ये एक स्टॉक स्कैनर है गोदरेज प्रॉपर। जेसीपीएल आ गया था। जेसीपीएल कुछ हमारे क्लाइंट ने ट्रेड भी किया। वो बात अलग है कि उन्होंने फ्यूचर में ट्रेड किया था, ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया। तो श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज, जेसीपीएल और हल, जैसे मैं बता रहा हूँ, हल सुबह से आया हुआ था। ये पुट है, पुट को हटा देते हैं। तो हल का आज मैं आपको दिखाता हूँ। हल में ये फ्यूचर था। हल में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। अगर आप देखें हल का मेरे पास 950 का स्ट्राइक और 70, यू कांट बिलीव दैट 5 रुपीज़ टू 75, 5 रुपीज़ टू 75 मॉर्निंग में स्टॉक मिल गया था। 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, कहीं भी ट्रेड अगर आपने किया हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये करीब 10 बजे के आसपास स्टॉक था और 15 रुपये, 20 रुपये से लेके 116 से तरह मेरा एग्जिट इस पर मुझे अच्छे से याद है, मैंने किया था ट्रेड और मेरा एग्जिट इसमें 98 पे एग्जिट हुआ हल का। और मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, राइट, ACC, कमिंस एंड ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक आया था, उसको दिखाता हूँ। डिक्सन में ट्रेड हमारे पास आया था करीब वही 11 बजे के आसपास। इस वैल्यू पे आया था, मैं भी यहाँ पे आया था, 10 बजे आया था। ठीक है, सो 10 बजे के आसपास ये वैल्यू मिली। डिक्सन का 900 का प्राइस देख लीजिए, 10 बजे के आसपास का प्राइस देख लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस 32 रुपये है। 32 रुपये से 266, 266, या फिर ये 15 रुपये, 17 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये से 12 रुपये आया। उसके बाद स्टॉक मूव अप। बजाज फाइनेंस 38 रुपये, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बजाज फाइनेंस 30 रुपये से, और बहुत सारे स्टॉक जो भी लिस्ट में स्टॉक थे। बेसिकली ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक में ट्रेड करना है, सभी ऑप्शन में ट्रेड करना है। बेसिकली कुछ कंडीशन है। आज मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने कुछ कंडीशन को लो रिस्क किया था। मोस्टली 3 से 4 स्टॉक आपको ऑप्शन के लिए मिलेंगे और बाकी स्टॉक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर्स के लिए मिल सकते हैं। आज ये फ्यूचर्स के लिए मैंने रन किया था। तो किसी को अगर फ्यूचर ट्रेड करना है तो इसमें देख के ले सकता है। आप स्टॉक देखिए, वेडाल 1.81, तो वेडाल जो है 0.6% जब था तो वेडाल हमारे पास आया हुआ था। तब से वीडीएल जो है कंटिन्यूसली अपग्रेड आया, 1%, 1.5% का मूवमेंट दिया जहां से हमारी लिस्ट में आया था। डिक्सन और ये हाल, ग्लेनमार्क आप देखिए, हिंडाल्को, सिप्ला मैंने शायद लगाया हुआ है। हिंडाल्को, सिप्ला, तो जो भी स्टॉक हैं आप ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आपको बैक टेस्टिंग का टाइम मिले तो आप देख के उसमें ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। सॉरी, आई डोंट नो वेयर द सिप्ला, आई थिंक मैंने ऐड किया था। राइट अवे 1366 से 1400, एक काफ़ी बड़ा परसेंटेज मूवमेंट। और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप अपने वहाँ पे अपने एंड पे आप अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। स्टॉक 9%, 7%, 4% सब कुछ चला और हमारे पास एंट्री जो है 0.8% के आसपास, 0.1%, वो 2%, सभी तरह की एंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। कहाँ पे एंटर करना है, कैसे करना, वो एक कोर्स का पार्ट है, वो एक हिडन है। तो आप चीज़ों को देखिए और समझिए, शॉर्ट कवरिंग और चीज़ें। मेरा कॉलम जो है एग्जैक्टली मेरा कॉलम ये वाला कॉलम है जहाँ पे मेरी एक कंडीशन के साथ मैच करके इसमें से भी मैं एक सिलेक्टेड स्टॉक का ही ऑप्शन करता हूँ। उसके लिए जो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और जो फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, बोथ हैव डिफरेंट पैरामीटर्स टू ट्रेड एंड डिफरेंट पैरामीटर टू सिलेक्ट स्टॉक। अगर आप ऑप्शन में करेंगे तो आपके पास 2 या 3 स्टॉक ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, सेलर हैं या बड़ा कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं तो आप 8-10 सिंबल अगर आप ट्रेड कर पाएँ तो 8-10 सिंबल में आप 2 लोट, 5 लोट, 10 लोट जो भी आप ट्रेड करना चाहें उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बहुत आर एक्टिव स्टॉक्स।
ओके, ये रहा आज के लिए स्टॉक का। नाउ आई वांट टू फिनिश। ओके, आज हमारे पास सेम वही फॉर्मेट रहा जैसा कि मैं कल बोल रहा था कि हो सकता है कि कल हम इसमें फंसें और एक मूवमेंट ऐसी हो कि हमारे पास उसको हम कैप्चर ही ना कर पाएँ। तो वही सेम हुआ, मूवमेंट आया। सुबह पोर्टफोलियो सुबह जो टोटल था लॉस जो था वो करीब 5,20,000 के आसपास बच गया था। मार्केट एक बार ऊपर जंप किया, मार्केट उसके बाद फिर कंसोलिडेट करता रहा और ओवरऑल 10 लाख के लॉस में आज कवर किया। कल मैं आपका ट्रेड दिखा देता हूँ। कल क्लोजिंग टाइम पे करीब करीब ये 12-13 लाख के आसपास ये लॉस में था। 12,80,000 12 लाख समथिंग के आसपास ये लॉस में था। तो कल का अगर ट्रेड मेरे पास कल का है, लेट मी चेक वंस, 23 तारीख, ये रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर, और ये कल का वीडियो मैंने शायद उसमें पोस्ट किया था, तो उसमें नहीं, मैंने नहीं दिखाया, तो परसों का वीडियो होगा। आज क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, कैलकुलेट ये देखिए 100 क्वान्टिटीज़ और 11,20,000 और एंड होते होते 13,34,000 का लॉस में था परसों। सॉरी, 13,34,000 के लॉस में था। हमारे पास 5 पोजीशन थी, वो कंटिन्यू रही। कल की डेट का है ये, राइट। सो अभी 12:03 मतलब 23 तारीख की एंड सेशन में 15:35 पे वीडियो ख़त्म किया था मैंने, तो 13,34,000 था। आज ये 5.5 लाख तक वापस आया। उसके बावजूद पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं की क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ था, पूरा दिन बचा हुआ था, तो मैंने उचित नहीं समझा कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, और ओवरऑल उसने आज ये नेट लॉस दिया। 10,41,300 और 10,41,300 में मैं टोटल ट्रेड आपको काउंट करवा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड डिटेल है। ये अभी तक ट्रेड आए हैं, ये प्रॉफिट टोटल हमने 1800 क्वांटिटी, अगर पहले मैंने कुछ 150 क्वांटिटी का वीडियो मैंने पोस्ट किया था, लेकिन एग्जैक्टली मैंने प्रीमियम को काउंट किया है। टोटल प्रीमियम जो भी आया था, जो हमारे पास प्रीमियम था, जो हमारे पास ट्रेड आए, एक नेकेड पोजीशन बाइंग हुई थी और बाइंग होके डायरेक्ट उसने प्रॉफिट किया था। प्रीमियम बाय किया था हमने, बाय किया था 232 का कॉल पुट। स्ट्राइक प्राइस पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। पहली ट्रेड का वीडियो 5 तारीख का था और वो 5 तारीख को ही कट गया था। 5 तारीख को दूसरा ट्रेड आया, वो 9 को चला, फिर 9 तारीख को फिर से वीडियो बना। तो वो सारे वीडियोस में आपको दिख जाएंगे कौन कौन सी पोजीशन है। ये टोटल 9 पोजीशन अभी तक आए हैं। 9 पोजीशन में अभी में लॉस 10 लाख समथिंग का है। उससे पहले की पोजीशन में एक सिंगल पोजीशन में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख कैपिटल लगा, 4,17,000 कैपिटल लगा, 3,20,000 3,02,000 का प्रॉफिट रहा। दूसरे में 4,41,000 लगा, प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ गया था 10-12 रुपये, तो 10-12 रुपये का प्रीमियम बढ़ने के बावजूद भी वो 3,20,000 का प्रॉफिट मेरा। सेकंड ट्रेड में, थर्ड ट्रेड में हमारे पास 3 पोजीशन आया, मतलब 2 कॉल 1 पुट या 2 पुट 1 कॉल है। वो पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, बट डोंट थिंक अबाउट इट। मैंने टोटल प्रीमियम को कैलकुलेट किया, टोटल प्रीमियम और कितना मार्जिन हमारा लगा होगा, तो वो सारा मार्जिन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। टोटल मैंने ट्रेड का अप्रॉक्सीमेट 18,000 रुपये का ब्रोकरेज लगा है टोटल क्वांटिटी पे। अभी तक का नेट 18,000 18,500 का क्वांटिटी पे टोटल ब्रोकरेज है। और नेट प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊंगा और एवरेज रिटर्न भी आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें अभी कुछ है नहीं, 5 तारीख तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास करीब 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन और बचेंगे 5 तारीख तक, तो 5 तारीख तक मैं कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है 12-15 ट्रेड हो जाएं, तो उसके बाद एक बार करेंगे, लेकिन अभी तक का कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी 2 बार हमारे पास 3 पोजीशन आया, तीनों पोजीशन में हमारे पास प्रॉफिट रेशियो 544 का प्रीमियम, मतलब टोटल प्रीमियम कितना बाय किया, टोटल कैलकुलेट उससे है ये। और फिर ये सिंगल पोजीशन रहा, 47 पॉइंट ही मिले, लेकिन कोई बात नहीं, सिंगल पोजीशन था, कवर अप हो गया। उसमें 86,000 का प्रॉफिट मिला, वो ब्रेक इवन सेट हुआ था, राइट। इसमें 2 ही पोजीशन था, राइट। सॉरी, इसमें हाँ 1 पोजीशन था, इसमें डायरेक्टली हिट मारा उसने और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया। बेसिकली उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इशू हुआ था कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार बढ़ता रहा, बढ़ने के बाद वो वापस आया, तो उसमें प्रॉब्लम हुआ। मैंने वो वीडियो में भी बोला था कि वो हमारा ट्रेलिंग का कुछ एडजस्टमेंट था, वो खराब हो गया था, उसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर से 4,14,000 डिप्लॉय हुआ, कैपिटल 4,14,000, नेट प्रॉफिट 3,93,000। ये यहाँ पे आप पोजीशन 218 पॉइंट का नेट प्रॉफिट है और नेकेड बाइंग है। उसके बाद आज ये पोजीशन 5 पोजीशन थी। टोटल प्रीमियम जो है 1,600 का प्रीमियम बाय हुआ था, 27 लाख का कैपिटल डिप्लॉय हुआ था। टोटल मैं एवरेज कर देता हूँ, टोटल मिला के सिंगल साइड टर्नओवर जो हुआ 7,74,000 का टर्नओवर हुआ, 9,60,000
मेरा एवरेज पर ट्रेड कैपिटल मुझे रिक्वायर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, एवरेज रिक्वायरमेंट जो है मेरी करीब 30 लाख की। 30 लाख में से हम हर रोज़, ज़रूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेट 50% हम रेगुलरली हम यूज़ करेंगे। 9,60,000 का कैपिटल टोटल एवरेज कैपिटल है जो हमने यूज़ किया। लास्ट ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा कैपिटल यूज़ हुआ, अप्रोक्सीमेट फुल कैपिटल यूज़ हो गया। सो नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द 9,68,000। यहाँ पे एवरेज वैल्यू देखिए, 9 लाख का एवरेज कैपिटल हम डिप्लॉय कर रहे हैं और उसमें नेट प्रॉफिट जो हमारे पास बनता है वो बनता है 12,58,000 इंक्लूडिंग टुडेज लॉस। आज का लॉस आप कट करके उसमें 12,58,000 का आपने नेट प्रॉफिट किया। मीन्स ये 8,40,000 का लॉस, 8,30,000 का वीडियो में रखा हुआ है। 22,99,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 10 लाख आज लॉस है, तो करीब 12 लाख का लॉस। मतलब 9-10 लाख की एवरेज कैपिटल इन्वेस्ट करके डिप्लॉय करके और 12 लाख का प्रॉफिट नो ट्रेड में है। और मैं अभी कंटिन्यू इसको और 1-2 महीना कंटिन्यू करूँगा। लाइव स्टेटमेंट, लाइव पीएनएल, बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ मेरे को मैसेज भी आते हैं, सर लाइव पीएनएल, प्लीज़ डोंट से एनीथिंग लाइक दैट। कंसेप्ट को समझिए, चीज़ों को समझिए, उसके पीछे ना पड़िए। आपको 180 क्वांटिटी में करना है, आपको 1800 क्वांटिटी में करना है, आपको 18,000 क्वांटिटी में करता है, इट डजंट मीन। यही स्ट्रेटजी अगर सेलिंग में होता तो कैपिटल तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है, लेकिन आप ये समझिए कि आपका रिस्क जहाँ पे 3 ट्रेड हुआ वहाँ पे एक ही ट्रेड में प्रॉफिट मिलता। थीटा ठीक है, 3 ट्रेड का जरूरत नहीं पड़ता, वहाँ पे 2 ट्रेड आता है या एक सिंगल ट्रेड में ही निकल जाता हो, दूसरा ट्रेड ही नहीं आता। 2 ट्रेड आते तो दूसरे में ही आपको प्रॉफिट मिल के बाहर निकल जाते, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट फिक्स है। यहाँ पे अगर यही सर्टन अमाउंट, अगर आज बहुत बड़ा गैप अप होता तो ये प्रीमियम जो 578 का लूज हुआ है, 1546 का प्रीमियम था, इसमें से मैं आप समझिए 3 पोजीशन मेरे पास कॉल साइड का था। तीनों पोजीशन में 1000 का प्रीमियम मेरे पास कॉल साइड का, 500 का। अगर वो 1000 का 2000 होता तो ये आज 27 लाख का अगर 75% प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 27 लाख का प्रॉफिट भी तो आपको 21-22 लाख रुपये आपको होता। सो सिंपल है। अभी एक स्टॉप लॉस हुआ है, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितना ट्रेड, कितना कैसे जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल सॉफ्टवेयर से ऑटोमेशन ट्रेड हो रहा है, मैनुअल कोई इंटरफेस नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी कोई भी इसमें इंटरप्ट नहीं किया गया सॉफ्टवेयर को। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले 10% का था, फिर हमने 5% हाई -5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने डाल दिया है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अब उसको चेंज नहीं किया जाएगा। वो स्टार्ट होता है जब 75% प्रॉफिट रीच करता है, तभी वो डायनामिकली टारगेट को भी ट्रेल करता है, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता है। सो अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ये था हेजिंग का। 9 ट्रेड हुआ है, 9 में से 1 लूज की है, बाकी सारी प्रॉफिट में है। और एक ट्रेड में 10 लाख का डाउन है। एक ट्रेड में, पिछली ट्रेड में 3 ट्रेड में हमने टोटल 15 लाख की कैपिटल पे करीब 8,30,000 का प्रॉफिट भी डिप्लॉय किया था, प्रॉफिट भी निकाला था। सो ये कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगा, ट्रेड ज़्यादा हुई और लॉस बराबर है। ठीक है, तो ये ट्रेड को निकाल देते हैं बाकी 12 लाख के प्रॉफिट में। एवरेज कैपिटल से 100%, 120%। अभी हमारे पास 4 ट्रेडिंग सेशन और हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 ट्रेड तो कम से कम हम मैच्योर कर पाएंगे। 2 ट्रेड और हो जाएंगे तो 11 या 12 ट्रेड हो जाएंगे। जब देखते हैं तो तुम्हारा फिर से स्टार्ट करेंगे। कल पहला दिन है, पहले दिन से ही स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू करते हैं इसको। सो आई थिंक होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट हेजिंग एंड ऑल। और वो स्टॉक स्कैनर है, कोई इंटरेस्टेड है तो आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं उसमें। ऑप्शन बाइंग में और चीज़ों में ये मैंने क्लियर कर दिया है। और बाकी चीज़ें ये यहाँ पे राइट, ये आप सिंगल पोजीशन देख रहे हैं 150 का, ये 232 का प्रीमियम था। 400 का जो डिफरेंस प्रीमियम है वो मैंने वहाँ पे लिखा है और 1800 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मैंने क्या किया है उस बात से छोड़ दीजिए, क्या पीएनएल क्या प्रॉफिट लॉस है मुझे वो दिखाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आपको समझ में आता है, आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। मुझे इसको कोई ऐसा एक्सप्लोसिव नहीं बनाना है कि मार्केट में हर एक आदमी को ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी, हर एक आदमी मतलब करोड़पति अरबपति बन जाएगा या कुछ हो जाएगा ना, डजंट मीन। एक कंसेप्ट है जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल है। ऐसा कोई कंसेप्ट अभी तक नहीं बना है, ना किसी ने ऐसी कोई बात आप तक बोली है। जितनी मेरी वीडियो में आप देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ों में आप देख रहे हैं, कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिलती है। सो कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड फार्मूला। और ये ऑप्शन हेजिंग प्योरली बाइंग और सेलिंग दोनों पॉसिबल है। अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमारे पास पोजीशन, जहाँ पे हेज पोजीशन 3 पोजीशन बनती है, सेलिंग में वहाँ पे 2 पोजीशन में काम चल सकता है। एक सिंगल पोजीशन ऑलमोस्ट हमेशा प्रॉफिट में रह सकती है, वो भी डिपेंड करता है। और उसमें भी हम एक मार्जिन कम करने के लिए एक हेज पोजीशन लेके चलते हैं 5 या 10 रुपये का,
₹5 का या ₹10 के बीच के 5 to 10 रुपीज़ के बिटवीन का एक हैज पोजीशन लेते हैं। सेलिंग का अगले महीने से सेलिंग का भी कुछ पोर्टफोलियोज़ में, कुछ वैल्यूज़ में वो सेलिंग का स्ट्रेटेजी हमारा चल रहा है, वो भी ऑटोमेशन है। उसका वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा। पहले बाइंग को अप्रोक्सीमेट 20, 30, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड, 100 ट्रेड कुछ ट्रेड हो जाएं तो फिर उसके बाद फिर हम सेलिंग की बात करेंगे। सेलिंग में क्या हुआ था, सेलिंग का भी पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। सो ये स्टॉक स्कैनर, हैजिंग, बाकी दिन में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी में जिनको भी जो ट्रेड आया होगा वो सभी को पता ही है। 72 से वो जो भी गया, जितने भी वैल्यूज हैं अभी मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा एक्चुअली। वो हमारा पुराना मेथड जो भी है उसको हम वो हमारा कंटिन्यू है। जो लोग आते हैं वो लेवल्स पे बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो सारी डिटेल वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो उस पर कोई मतलब नहीं बनता। तो होप आई थिंक सब लोगों को समझ में आया। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। 37% के ड्रॉडाउन में हूँ मैं आज। 28 लाख रुपए का कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, सबसे ज़्यादा बड़ा कैपिटल डिप्लॉय हुआ है पूरे महीने में, और 37% का ड्रॉडाउन भी है। एवरेज कैपिटल के देखूँ तो एवरेज कैपिटल के ऑलमोस्ट बराबर है। एक दिन का कैपिटल कंप्लीट यूज़ किया। चलिए टोटल बाकी चीज़ें बाद में कभी डिटेल में अगर किसी को समझना है, किसी को कुछ पूछना है तो वो देख सकता है, पूछ सकता है। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, सिवाय फार्मूले के कि क्या फार्मूला यूज़ किया है, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, लॉजिक क्या है, उसके अलावा जो भी आप पूछेंगे मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट व्हाट्सएप और टेलीग्राम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट। काफ़ी लेट हो गया है, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से स्टार्ट करेंगे। और कल का वीडियो लाइव में मैं स्टॉक स्कैनर का और स्टॉक का फ्यूचर्स का मैं कोशिश करूँगा, और कल का हैजिंग पोजीशन जो आएगा उसका भी लाइव वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा। आज सुबह काफ़ी लेट हो गया था, कल पूरी रात कुछ बिजी था तो नहीं नहीं सो पाया, तो सुबह थोड़ा लेट हो गया था। कल टाइम से मिलते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। उसमें स्टॉक स्कैनर और हैजिंग का नया पोजीशन का हम वेट करेंगे। जैसे ही पोजीशन आएगा हम उसके न्यू हैजिंग पोजीशन के साथ कल का नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं। फ्राइडे का दिन है, पोजीशन 1 हुआ, 2 हुआ, जो भी हुआ मैं कल की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो कल वीडियो पोस्ट करूँगा, सैटरडे को भी कुछ करेंगे। सो लेट्स कीप वॉचिंग मी। So thank you very much. Good night. Meet you tomorrow.